सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंध का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बदल सकती हैं और संभव है कि सिंध क्षेत्र दोबारा भारत का हिस्सा बन जाए। सिंधु क्षेत्र, जो सिंधु नदी के तट पर बसा है, 1947 के बंटवारे के समय पाकिस्तान में चला गया था। उस दौरान वहां रहने वाले बड़ी संख्या में सिंधी लोग भारत में आकर बस गए थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंधु हिंदुओं, विशेषकर लाल कृष्ण आडवाणी की पीढ़ी ने आज तक सिंध से अपने अलगाव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने बताया कि आडवाणी ने अपनी किताब में इस भावनात्मक संबंध और सिंधु नदी की पवित्रता का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं और सिंध के कई मुसलमान भी यह मानते हैं कि सिंधु नदी का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। राजनाथ सिंह के अनुसार यह बातें भी आडवाणी की किताब में दर्ज है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि भले ही आज सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यतागत दृष्टि से सिंध हमेशा भारत से जुड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि जमीन की बात करें तो सीमाएं बदल सकती हैं। कौन जानता है कल सिंध फिर से भारत में शामिल हो जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सिंध में रहने वाले लोग जो सिंधु नदी के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं, जहां भी हों, हमेशा भारतीय सभ्यता का हिस्सा माने जाएंगे। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंध का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन सिंध के हमारे लोग लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।